ट्रिग्नोमेट्री में आपने कल काफी सारे फॉर्मूले, 3D फॉर्मूला आपने पढ़ा। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले अपन इनको बोलेंगे, क्या इनकी जरूरत है वो भी आपको बताया। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट करना होगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो वी यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। और सारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले आपने जो है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से निकाले हुए हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको ये सारे फॉर्मूले मिलते हैं जो कल आपने पढ़े। इनको सीडी फॉर्मूला के नाम से अपन याद रखेंगे कि हर जगह सीडी सीडी है यहाँ पर, तो इनको अपन सीडी फॉर्मूला के नाम से याद रखेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला है, आज अपन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल है एंगल, ये अपना नेक्स्ट हेडिंग है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। अब मल्टीपल का और सब मल्टीपल का मीनिंग आप समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल? तो आप एंगल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे एंगल हमारा थीटा है, थीटा को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा। जब आप एंगल थीटा को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एंगल फॉर्म करोगे, तो उसको अपन बोलेंगे मल्टीपल एंगल। तो 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, दे आर कॉल्ड दी मल्टीपल एंगल। और सब मल्टीपल किसको बोलेंगे? जब आप किसी नंबर से एंगल को डिवाइड करते हो, जैसे थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4, इनको अपन बोलेंगे सब मल्टीपल एंगल। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। तो पहले अपन को मल्टीपल और सब मल्टीपल पता होना चाहिए। तो मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना है, और सब मल्टीपल का मतलब डिवाइड करना है। तो आज अपन टोटली केवल इतनी बातों पे ही डिस्कशन करेंगे, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, और इनका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले here we form some multiple angles, sorry, some multiple angles formulae। ठीक है। और अगेन इनके लिए अपन को वही अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला अपना यहाँ पर आज अपन डिस्कस करेंगे, इट इज दी फॉर्मूला। मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर अपन उसको वेरीफाई करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला अपन यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर है, इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये साइन 2 थीटा के लिए दो फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन में जैसी हमको रिक्वायरमेंट होगी वो फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज करेंगे। और फिलहाल ये फॉर्मूला बना कैसे, अपन इस बात पे डिस्कशन करेंगे। मतलब इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ताकि आप, वेरिफिकेशन केवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत लंबे ड्यूरेशन तक इन फॉर्मूला को याद रख सकें। जितना आप वेरीफाई करोगे, आप उतना लंबे समय तक इसको याद रख सकते हो। तो वेरिफिकेशन के लिए, टू वेरीफाई दिस,
आप सबसे पहले यहाँ पर अपना कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ले लेते हैं। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। तो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला आपने लिखा है, इट इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। नाउ यदि आप इस फॉर्मूला में ए की जगह पर और बी की जगह पर थीटा डाल दें, मैं ए बराबर बी बराबर थीटा डाल देता हूँ, ए को भी थीटा बी को भी थीटा। तो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए को भी थीटा लिखा है, बी को भी थीटा लिखा है। राइट हैंड साइड में भी आप सेम करिए, ए की जगह भी थीटा लिखिए, बी की जगह भी थीटा लिखिए, ए की जगह भी थीटा लिखिए और बी की जगह भी थीटा लिखिए। So this implies what? Theta plus theta is 2 theta. So this becomes sine 2 theta. Now this is sine theta cos theta, sine theta cos theta. So it is 2 sine theta cos theta. तो ये हमारा पहला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया कि साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ नहीं किया है, अपन ने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में ए और बी की जगह पर थीटा डाल दिया। ठीक है, सो फॉर्मूला आप लर्न कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है उसका डबल एंगल आता है यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर 10 डिग्री लिखूंगा तो यहाँ 20 डिग्री आएगा, यहाँ 20 लिखूंगा तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ पर 60 डिग्री लिखूंगा तो यहाँ 120 आएगा। तो यहाँ पर जो एंगल लिखा हुआ है इनका आधा आधा एंगल यहाँ पर आता है। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यही 2 साइन थीटा कॉस थीटा tan के टर्म्स में ये कैसे बना है तो वो देखिए। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो पहला हमारा स्टेप ये है कि हम साइन 2 थीटा लेके चले थे और हमने साइन 2 थीटा से ये वेरीफाई कर लिया कि इट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमने इसको tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए क्या करोगे, इसको आप जानते हो कि साइन बटा कॉस tan होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर देता हूँ और बैलेंस करने के लिए कॉस से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। कॉस कॉस कट जाएंगे, फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कर सकते हैं अपन भाई, जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अपनी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। और अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, ये जो साइन बटा कॉस बन गया, ये साइन बाई कॉस को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा, और इनटू में आपके पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो होता है सेक स्क्वायर, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस को नीचे लाओगे तो सेक स्क्वायर बन जाए। और अब आपने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, सेकंड फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो नाउ दिस बिकम्स व्हाट, 2 tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर की जगह पर अपन ने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो देयरफॉर ये देखिए, ये अपना tan थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया कि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछिए। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना पहला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हैं साइन 2 थीटा के, 2 साइन थीटा कॉस थीटा या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की होगी वैसा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अब अपन चलते हैं पेज नंबर 2 पर। नेक्स्ट फॉर्मूला अपन वेरीफाई करते हैं cos 2 थीटा का। सेम अप्रोच है। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2,
सर वेट क्या बोले बेटा? वेट सर। ओके, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। यस डन सर। Okay, moving on to page number 2. Here we discuss our next formula, which is cos 2 theta. Formula of cos 2 theta. अब देखिए sin 2 थीटा का तो 2 ही फॉर्मूला था, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। तो देखिएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। cos 2 थीटा, तो इसका जो पहला फॉर्मूला आता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है, ये आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला है, ये आता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और लास्ट फॉर्मूला है, ये आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। मतलब cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले हैं वो sin cos के टर्म्स में भी है, टोटली cos के टर्म्स में भी है, टोटली sin के टर्म्स में भी है, टोटली tan के टर्म्स में भी है। क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2 थीटा के ये 4 फॉर्मूले होते हैं। एक एक करके अपन इनको वेरीफाई करते हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? तो ये है, अपन इनको वेरीफाई करेंगे। फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, 4 फॉर्मूले हैं, देखिए कैसे वेरीफाई होते हैं। So to verify this, अपना वेरिफिकेशन के लिए भाई स्टेप्स वही हैं जो अपन ने वहां पर यूज करे थे। मतलब कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो ले लेते हैं यहाँ पर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। cos a plus b का फॉर्मूला हमने ले लिया। तो हियर वी टेक दी फॉर्मूला ऑफ cos a plus b। आप सभी जानते हैं फॉर्मूला ऑफ cos a plus b ये होता है cos a into cos b माइनस sin a into sin b। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos a plus b। नाउ आप क्या करोगे, ये पहला फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए मैं a की जगह पर और b की जगह पर दोनों जगहों पर थीटा डाल देता हूं। तो देयरफॉर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, थीटा थीटा, ये आएगा cos थीटा और ये आएगा sin थीटा। तो फाइनली आप देखें, देयरफॉर आपको क्या मिल गया, cos 2 थीटा बराबर cos इंटू cos is cos स्क्वायर और sin into sin is sin square. So this is our first formula. Cos 2 theta is equals to cos square minus sin square. इस तरीके से कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हमने पहले वाले पेज पे भी लिया था, सेम हमने यहाँ पे भी लिया है, बस ए बी की जगह पर थीटा डाल दिया एंड वी गेट अवर रिजल्ट।
अब दूसरा रिजल्ट जो है वो टोटली इन टर्म्स ऑफ कॉस हमको बनाना है, टोटली कॉस के टर्म्स में बनाना है। तो आप क्या करोगे भाई, मैं ये तो वेरीफाई कर चुका हूं कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब इसको टोटली कॉस के टर्म्स में लिखना है, हर जगह कॉस आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये वाले साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे बस। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। नाउ व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट देन यू गेट and cos square plus cos square is 2 cos square theta minus 1. So therefore cos 2 theta का जो फॉर्मूला है in terms of cos 2 cos square theta minus 1, तो एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, इजीली वेरीफाई हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लिखना है, ए और बी की जगह थीटा डालना है, सीधा पहला रिजल्ट आता है। पहले रिजल्ट में साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देना, तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। अब अपन तीसरा और चौथा रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। सर हाँ बोलो बेटा। सर कल टेस्ट है। कल टेस्ट नहीं, नहीं कल टेस्ट नहीं है। आपको जब टेस्ट होगा ना बेटा, एक वीक पहले आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ग्रुप में आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। ओके सर। सर टेस्ट एमसीक्यू टाइप ही रहेंगे ना? हाँ, टेस्ट टोटली एमसीक्यू होता है आपका। पीसीएम तीनों सब्जेक्ट में 25, 25, 25 मतलब टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे आपको, और हर क्वेश्चन पर +4 है और -1 है। करेक्ट आंसर पे +4, रॉन्ग करोगे सर तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है क्या? यस, नेगेटिव मार्किंग होता है। फाइनल पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होता है। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। और 3 घंटे समय आपको मिलेगा। एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे और 1 घंटे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए आपको। चलते हैं, तो पेज नंबर 3 पर चलेंगे और रिमेनिंग 2 फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला और ये वाला। तो पेज नंबर 3 और वेरिफिकेशन के लिए नाउ वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला, एंड टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला जो अपन कर चुके हैं वही लेके करते हैं वेरीफाई। तो मैं वेरीफाई कौन सा कर चुका हूं भाई, मैं वेरीफाई ये भी कर चुका हूं, ये भी कर चुका हूं। तो कोई सा भी एक पकड़ लीजिए। तो मैं पहले ही वाला पकड़ लेता हूं। तो ये थर्ड फॉर्मूला के लिए, क्योंकि वी नो दैट cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब मेरे को जो फॉर्मूला बनाना है वो टोटली इन टर्म्स ऑफ साइन बनाना है। तो इसलिए मैं इस cos स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। Now open the bracket, so we get 1 minus sin square theta minus sin square theta minus sin square theta 2 बारी आ गया, तो it becomes बड़ा सिंपली ये आ जाता है। so therefore we get cos 2 theta का 1 minus 2 sin square theta साइन के टर्म्स में फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला अपना वेरीफाई हो। एंड नाउ अब अपन फोर्थ और लास्ट फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan हम लाएंगे, और cos को इन टर्म्स ऑफ tan लाने के लिए आप सभी बच्चे ये जानते हो कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। इसलिए अपन ने पहले ही फॉर्मूला पकड़ा है और इस पहले वाले फॉर्मूला को अपन ने cos स्क्वायर से डिवाइड किया है और cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। बैलेंस है अपनी इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1,
साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस हो जाता है टेन, तो ये पूरा बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर। और आप अब फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर वी गेट आवर फॉर्मूला कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में इस तरीके से दिखता है। ये हो गया अपना cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। इजीली आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा पहला फॉर्मूला वेरीफाई कर लो आप, जो कि कंपाउंड एंगल से आता है। फिर साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा, फिर कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा, और tan वाला बनाने के लिए इस रिजल्ट को कॉस स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहला टर्म बिकम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये कॉस को 1 बाई सेक स्क्वायर, और फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर कैन बी रिटन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। 4 फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलिए, वेरी गुड। Moving on to page number 4, where we verify the formula of tan 2 थीटा। अभी sin 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया, अब अपन tan 2 थीटा बनाते हैं। पेज नंबर 4 पर चलते हैं और tan 2 थीटा का फॉर्मूला वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, एंड हियर वी वेरीफाई दी फॉर्मूला। tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का एक और केवल एक फॉर्मूला है, और वो ये है कि tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कैसे वेरीफाई करेंगे आप सभी जानते हैं, ट्राई करिए आप सभी लोग। टू वेरीफाई दिस क्या करेंगे आप, अभी तक जो करा वही करेंगे। क्या, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लेंगे tan का, tan a प्लस b का जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता है वो अपन ने पकड़ लिया, एंड दी फॉर्मूला इज tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। नाउ अब इस फॉर्मूला में a बराबर b बराबर थीटा अपन डाल देंगे, तो देयरफॉर वी गेट tan a की जगह भी थीटा, b की जगह भी थीटा, तो यहाँ भी tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा, और यहाँ भी tan थीटा। तो फाइनली देयरफॉर दिस इम्प्लाइज फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा इज 2 tan थीटा, और tan थीटा इंटू tan थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला वेरिफिकेशन ऑफ tan 2 थीटा। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला tan a प्लस b का यूज किया, और tan a प्लस b के फॉर्मूला में हमने a की जगह और b की जगह पर थीटा डाल दिया, एंड वी गेट अवर फॉर्मूला। तो अब अपने पास sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूले केवल और केवल वो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से आ जाते हैं, ये आपने अभी देखा। अब बेटा बोलो, टेक दी स्क्रीनशॉट। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए।
सर एक बार रिपीट करो। इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिया, कंपाउंड एंगल, ए और बी दोनों की जगह थीटा डाल दिया, इसको भी थीटा इसको भी थीटा, तो ये भी थीटा लिखना है, ये भी थीटा लिखना है, यहाँ भी थीटा लिखना है, यहाँ भी, मतलब जहां जहां ए और बी आएगा सब जगह थीटा थीटा लिखते जाइए। तो ये tan थीटा प्लस थीटा tan 2 थीटा हो जाएगा, tan थीटा 2 tan थीटा हो गया, tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर हो गया, और ये फॉर्मूला आ गया अपना। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सर हो गया। ओके, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। आपको बोला है मल्टीपल एंगल फॉर्मूले अपन यहाँ पर बना रहे हैं, तो मैंने 2 थीटा का साइन का फॉर्मूला आपको बताया, 2 थीटा का कॉस का फॉर्मूला बताया, 2 थीटा का tan का फॉर्मूला बताया। अब अपन 3 थीटा के लिए साइन कॉस और tan निकालेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, पेज नंबर 5, और हियर वी वेरीफाई द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर वेरिफिकेशन की तरफ अपन जाएंगे। तो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा, अभी अपन 2 थीटा पढ़ रहे थे, अब 3 थीटा है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। क्या करना है अभी आपने, साइन 3 थीटा के फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला ख्याल अपने मन में क्या आता है कि अपन साइन 3 थीटा का फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हियर वी टेक साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, फिर से अपन ने पकड़ ली। ये फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, और आपको मैंने बार बार यही बोला है कि अपन ये फॉर्मूले इतनी बार लिखेंगे कि ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। अब इसमें जब आपने ए और बी की जगह थीटा थीटा डाला था तो 2 थीटा बना था, अब अपन को 3 थीटा बनाना है, तो किसी एक को 2 थीटा डाल दो, किसी एक को थीटा डाल दो। तो अपन यहाँ पर ए को 2 थीटा ले लेते हैं और बी को मैं थीटा ले लेता हूँ। तो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, ये ए की जगह पर 2 थीटा, बी की जगह पर थीटा, फॉर्मूला में भी डालिए, ए की जगह पर 2 थीटा, बी की जगह पर थीटा, फिर प्लस ए की जगह पर 2 थीटा और बी की जगह पर थीटा। ठीक है, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, ए को थीटा बी को 2 थीटा भी डाल सकते हो, दोनों चलेगा। नाउ ये तो क्या हो गया, 2 थीटा प्लस थीटा, ये तो साइन 3 थीटा बन गया, ये तो हमें बनाना ही था। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूले डाल रहा हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा की जगह डाल दिया इनटू कॉस थीटा एस प्लस ये वाला प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। अपन यहाँ पर कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, कौन सा वाला डालेंगे, साइन वाला, क्योंकि मेरे को साइन में रिजल्ट चाहिए, इसलिए अपन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला डाल रहे हैं साइन वाला। क्या लिखा था आपने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, और इनटू आपका साइन थीटा एस। ठीक है, तो अभी तक देखिए क्या किया मैंने, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लिया है साइन ए प्लस बी का, ए की जगह 2 थीटा, बी की जगह थीटा डाला, तो हमारे पास ये आ गया। अब मैंने इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दिया और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दिया, उठा के ब्रैकेट ओपन कर दो पूरा। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो देखिए साइन 3 थीटा बराबर क्या है, तो वी हैव साइन 3 थीटा बराबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये वाला साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा।
ठीक है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन किया है, लेकिन अभी भी एक कॉस स्क्वायर अपने पास बच गया। ये कॉस को भी पूरा, क्योंकि हमारा पूरा रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ साइन है, कहीं भी कॉस नहीं है, तो जितने कॉस बनेंगे उनको साइन में कन्वर्ट करते जाना है, तो कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाला अपना 2 साइन थीटा एज सच है, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं दे आर सेम, इनको कुछ नहीं करना है। नाउ अब सिंपली ब्रैकेट ओपन करिए, 2 साइन थीटा इंटू 1 इज 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर इज 2 साइन क्यूब थीटा, फिर प्लस का साइन थीटा और माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा। और फाइनली अब आप देखिए कि फाइनल स्टेप में साइन 3 थीटा बराबर देखिए क्या आ गया, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना होता है 3 साइन थीटा, और 2 2 4 हो जाएगा, एंड हियर वी गेट अवर रिजल्ट। इस तरीके से अपन अपने रिजल्ट पर आ गए कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए आप, कोई डाउट होगा तो पूछिए। एक बार मैं बता देता हूँ क्या किया है, कंपाउंड एंगल, सर सेकंड स्टेप में फिर से बता रहा हूँ, अनुषा देख लो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मेरे को इसको 3 थीटा बनाना है, तो मैंने ए को 2 थीटा डाल दिया और बी को थीटा डाल दिया, ए की जगह 2 थीटा, बी की जगह थीटा। तो ये ए की जगह 2 थीटा लिखेंगे, बी की जगह थीटा लिखेंगे, ए की जगह 2 थीटा लिखेंगे, बी की जगह थीटा लिखेंगे, ए की जगह 2 थीटा लिखेंगे, बी की जगह थीटा लिखेंगे। ये लिख दिया, ये आ गया। अब 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा हो गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, इंटू कॉस प्लस प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन एस सच। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो कॉस को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन कॉस कॉस, मतलब 2 साइन कॉस स्क्वायर हो गया, ये लिखा है 2 साइन कॉस स्क्वायर, और इसको साइन थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा को माइनस 2 साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। लेकिन अभी ये कॉस स्क्वायर बचा है, तो ये वाले कॉस स्क्वायर को अगले स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, बाकी सब सेम है, ये 2 साइन सेम है, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सेम है, ये सेम है। ब्रैकेट ओपन करिए तो ये आता है, अरेंज कर दोगे तो ये आ जाए। कहीं कोई पर्टिकुलर स्टेप आप में से अब किसी बच्चे को नहीं समझा तो पूछ लीजिए, और भी पूछ सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। Now moving on to page number 6, where Sir, we wait. discuss, okay. हो गया, हाँ सर। चलो पेज नंबर 6, cos 3 थीटा का फॉर्मूला। cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 3। कैसे आएगा, सेम अप्रोच। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। cos a प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos a
इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इतनी जगह पर चेंज आएगा। अब यहाँ भी वही करेंगे, ए की जगह 2 थीटा, बी की जगह थीटा डालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, कॉस ए की जगह 2 थीटा, बी की जगह थीटा, ये कॉस ए की जगह 2 थीटा, बी की जगह थीटा, फिर ये वाला माइनस, ए की जगह 2 थीटा तो साइन 2 थीटा हो गया और साइन थीटा। ठीक है, सेम मैं उसी में कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कितना सा फर्क आता है और रिवाइज भी हो जाए इतना। तो नाउ 2 थीटा प्लस थीटा बिकम्स cos 3 थीटा। और अब अपन को देखिए cos का फॉर्मूला पूरा cos के टर्म्स में, और इसलिए अपन cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos वाला। तो cos 2 थीटा को फॉर्मूला जो होता है वो अपन यहाँ पर क्या यूज करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर ये वाला cos एज सच है, फिर ये वाला माइनस साइन, और साइन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, tan वाला तो यूज करना नहीं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दिया। चलते हैं अगले स्टेप पर। भाई लेफ्ट हैंड साइड तो cos 3 थीटा एज सच है, लेफ्ट हैंड साइड में cos 3 थीटा। भाई इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो cos जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos क्यूब थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 cos क्यूब थीटा और माइनस cos थीटा। ये पहला ब्रैकेट ओपन हो गया, और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस। केवल ब्रैकेट ओपन किए और कुछ नहीं किया, तो 2 साइन स्क्वायर कॉस। अब आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हर जगह आपको केवल कॉस कॉस और कॉस दिखना चाहिए, जहां पर साइन दिखेगा उसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई पहले वाले 2 टर्म को ऐसा सच रखने, 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर जो साइन स्क्वायर आ रहा है वो साइन स्क्वायर को अपन कितना लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये कॉस एज सच है। ठीक है ना, ओपन दी ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये है आपका 2 cos क्यूब थीटा, ये है माइनस का cos थीटा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 2 cos थीटा और प्लस का 2 cos क्यूब थीटा, आप करके देख लीजिएगा। और फाइनली cos 3 थीटा का फॉर्मूला अब अपने पास बन के आ गया, 2 cos क्यूब प्लस 2 cos क्यूब कितना हो गया, 4 cos क्यूब, और cos थीटा 2 cos थीटा कितना हो गया, 3 cos थीटा। And here we get our formula. This is the formula of cos 3 theta. तो सिंपली cos a plus b का फॉर्मूला लेंगे, a की जगह 2 थीटा, b की जगह थीटा डालेंगे, डाल दिया, ये आ गया। अब इसमें cos 2 थीटा का और sin 2 थीटा का फॉर्मूला डाल देंगे। डालने के बाद ये वाली साइन की जगह पर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे सीधा फॉर्मूला पे पहुंचा देगा ये। मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, अपन 3 थीटा से 2 थीटा बनाए हैं, फिर 2 थीटा से थीटा बनाए, मतलब तब तक फॉर्मूले डालते रहना जब तक थीटा नहीं आ जाए। यहाँ पर 3 थीटा है, 3 टाइम्स है, जबकि यहाँ पर थीटा थीटा आया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज।
चलिए, और अब मैं वेरीफाई करूंगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, आवर 6th फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। सर हाँ बोलो, बोलो बेटा, क्या डाउट है? हेलो, बोलो, सर बोलो ना। वो इधर का कॉलम नहीं क्या, फर्स्ट साइड का, वहां पे नीचे का वर्ड। ये 2 sin थीटा cos थीटा लिखा है, हाँ 2 sin थीटा cos थीटा ब्रैकेट में लिखा है, फिर इनटू sin थीटा लिखा है। ओके सर। सर आप एक और बार ये वाला एक्सप्लेन करो। देखिए, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, ये फॉर्मूला होता है। फिर ए की जगह 2 थीटा डालना है, बी की जगह थीटा डालना है। तो जहां जहां ए लिखा है वहां वहां 2 थीटा लिख देना, यहाँ 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा, और बी की जगह पर थीटा लिखेंगे। तो डालने के बाद ये चीज आती है। अब 2 थीटा प्लस थीटा जो है वो 3 थीटा हो गया, तो ये cos 3 थीटा बन गया। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने लिखा है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस एस सच है, माइनस एस सच है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, और ये sin थीटा एस सच है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, cos थीटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos क्यूब माइनस cos बनाएगा, ये बन गया। और साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एस सच लिखा, ये एस सच लिखा, इस साइन स्क्वायर की जगह पर केवल हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है। केवल साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बाकी सब एस सच लिखा है ना। ओपन दी ब्रैकेट, तो ये दोनों टर्म एस सच लिखे हैं आपके सामने, और जब इसको आप ओपन करोगे ब्रैकेट को तो आपको ये दो टर्म मिलेंगे। और फाइनली अरेंज कर दीजिए, 2 प्लस 2 ये 4 हो गया, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया। तो 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस आ गया। समझा सर वहाँ बेटा पे अभी? साइन, सर वहाँ पे साइन कॉस के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ क्या लास्ट में? लास्ट में हाँ ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में। ये किया ना, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये बनाया ना साइन स्क्वायर, ये बनाया। पर वो कॉस के साथ नहीं हुआ क्या फिर? तो इनटू में तो ये देखो ऐसा है, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आता है? 24 आता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जब ये ऐसा लिखा है, मान लो 2 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट में 4 लिखा है, तो अब आप चाहे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो। हाँ, एक ही जगह कोई, या तो साइन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो या कॉस के साथ। ऑलरेडी मल्टीप्लाई है ना, ये कॉस यहाँ पर तो लिखा ही है, इंटू है ही। हाँ, जैसे 2 इंटू ऐसा लिखा है, मान लो 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा है, तो अपन इसको 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वही लिखा है मैंने, ये ओके। लिख दिया। हाँ, चलिए, तो पेज नंबर 7, पेज चेंज कर दिया है, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला वेरिफिकेशन अपन से यहाँ पर कर रहे हैं। तो हियर वी वेरीफाई दी फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा, ध्यान से समझिएगा। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। tan 3 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। बेसिक आइडिया तो आपको है ही कि कैसे वेरीफाई करेंगे। तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लोगे, ठीक है, सब वही करना है जो अभी तक करते आए।
2 बार ऑलरेडी अपन साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा में जो किए वही यहाँ पर भी करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला किसका लेंगे, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला tan का, tan a प्लस बी का ले लिए फॉर्मूला अपन ने। tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इस फॉर्मूला में a की जगह पर कितना डालेंगे 2 थीटा और b की जगह पर कितना डालेंगे थीटा। देयरफॉर tan a की जगह पर कितना लिखना है 2 थीटा, b की जगह पर कितना लिखना है थीटा। फॉर्मूला में a की जगह पर 2 थीटा तो tan 2 थीटा, b की जगह पर थीटा, नीचे भी a की जगह पर 2 थीटा और b की जगह पर जहां जहां a है वहां वहां 2 थीटा, जहां जहां b है वहां वहां थीटा, बस इतना सा लिख दीजिए। और अब क्या होगा भाई, ये 2 थीटा प्लस थीटा ये तो 3 थीटा हो गया, तो ये तो बन गया tan 3 थीटा। अब राइट हैंड साइड में अपन डालेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा है, आप पीछे जाके देखो। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपने लिखा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर ये वाला tan थीटा ऐसे डिनोमिनेटर में ये वाला डिवीजन, फिर ये वाला 1 माइनस tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला और इनटू क्या है इसमें, इनटू है tan थीटा। तो क्या किया है, केवल ये जो tan 2 थीटा है tan 2 थीटा है इनके फॉर्मूले डाल दिए और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan 3 थीटा है, राइट हैंड साइड में भाई इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि tan थीटा के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब tan थीटा अपॉन क्या लिखा है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 1 इसको मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 tan थीटा क्या बनाएगा 2 tan थीटा। फिर ये वाला प्लस tan थीटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा बन जाए tan थीटा और tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा तो tan क्यूब थीटा हो जाए। और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर। अब होल डिवाइडेड बाय, ये तो न्यूमरेटर हो गया पूरा। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 है यहाँ पर, 1 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर और ये वाला माइनस 2 tan थीटा इंटू tan थीटा तो 2 tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। फाइनली अब आगे अपना फॉर्मूला देखो क्या होता है भाई, tan थीटा प्लस 2 tan थीटा कितना होता है 3 tan थीटा, ये वाला tan क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर और 2 tan स्क्वायर तो 3 tan स्क्वायर, यही तो लिखा है फॉर्मूला, ये tan 3 थीटा, क्योंकि ये वाले जो टर्म है ये कट जाएंगे। सो वी गेट दी फॉर्मूला tan थीटा। सिंपली एक बार और समझिएगा भाई, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिया, a की जगह 2 थीटा b की जगह थीटा लिखा है तो ये 3 थीटा हो जाएगा, ये तो छोड़ दिया। चलो a की जगह 2 थीटा लिखा है, b की जगह थीटा लिखना है
तो इतना बन गया, यहाँ तक भी आपको समझ गया। अब इस जगहों पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला डाला है, यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला और यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये डाल दिए दोनों। ये ऊपर न्यूमरेटर में डाला tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये डाला हुआ है, और डिनोमिनेटर में tan 2 थीटा का फॉर्मूला डाला तो वो ये डाला हुआ। ठीक है, अब मेन आता है इसका सिंप्लीफिकेशन। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफाई भर किया है तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये सिखाया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वही किया है। 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई। ऐसे डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई हुआ और ये 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये स्टेप आता है। डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएंगे, ये और ये बचेगा, ये आंसर दे देगा। तो दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला को याद रखिएगा। आज के बाद फॉर्मूला वेरिफिकेशन आपको कहीं नहीं पूछे जाएंगे, ना स्कूल एग्जाम में आता है फॉर्मूला वेरीफाई करना है, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो वेरीफाई इसलिए अपन करते हैं ताकि प्रीवियस बातें भी इसमें रिवाइज होती हैं। देखो अब इसमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला अपन ने वेरीफाई किया तो ऑलरेडी tan 2 थीटा आ गया और अपनी कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई, इसलिए वेरिफिकेशन से बहुत कुछ चीजें इंप्रूव होती हैं। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। यह है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, जिसमें आज अपन ने sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, sin 3 थीटा का, cos 3 थीटा का और tan 3 थीटा का, ये 6 फॉर्मूले मैंने आपको वेरीफाई करे हैं। आप इसको अपनी फॉर्मूला कॉपी में अपडेट कर लें, ठीक है, और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे तो फॉर्मूले सामने रख के अप्लाई करें, ज्यादा जल्दी लर्न होंगे आपको। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय बाय सर। बेटा, बाय बेटा, बाय एवरीवन। थैंक यू। बाय सर। ओके बेटा, बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय।